कुशलगढ़ में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से आक्रोश, सैकड़ों नागरिकों ने निकाली रैली, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की। कुशलगढ़ नगर में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं से आक्रोशित नागरिकों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने शुक्रवार को एकजुट होकर यातायात व्यवस्था को सुधारने की मांग उठाई। सैकड़ों की संख्या में लोग मामाजी चौक पर एकत्र हुए और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी राकेश कुमार नियोल को जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक एवं उपखंड अधिकारी के नाम हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर तहसीलदार लाल शंकर लाल मैडा, सर्किल इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह और चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोहरा समुदाय के वरिष्ठ फखरुद्दीन कपड़िया, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, शिवाजी मंच के संरक्षक कैलाश राव और कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति सदस्य हसमुख लाल सेठ ने विचार व्यक्त किए। दुर्घटनाओं से व्यथित नागरिकों ने उठाई ये प्रमुख मांगे। ज्ञापन में कहा गया, 20 अक्टूबर दीपावली के दिन नगर के लोकप्रिय पूर्व पार्षद केदार समिति बोहरा की एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ज्ञापन में उल्लेख किया गया, कुशलगढ़ नगर से होकर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग गुजरता है। प्रतिदिन यहाँ करीब 2000 से 3000 दोपहिया वाहन और त्योहारों के समय 15 से 20,000 लोगों का आवागमन होता है। नगर वासी वर्षों से मांग कर रहे हैं, मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की स्थायी तैनाती की जाए। सब्जी मंडी, पिपली चौक, मामाजी चौक, नेहरू मार्ग, सुभाष मार्ग, बांसवाड़ा रोड, फलदा रोड और रतलाम रोड जैसे व्यस्त स्थलों पर स्पीड ब्रेकर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग हो। अनियंत्रित दोपहिया चारपहिया वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यातायात चौकी की स्थापना की जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुव्यवस्थित हो सके। इसके साथ ही नगर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने हो रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाने की भी मांग की गई। सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारी वर्ग की भी रही सक्रिय भागीदारी। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिनमें पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, शिवाजी मंच संरक्षक कैलाश राव, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, वरिष्ठ नेता हसमुख लाल सेठ, पूर्व पालिका अध्यक्ष राघवेश चरपोटा व बबलू भाई, रोटरी क्लब कोऑर्डिनेटर सीए प्रतीक मेहता, क्लब अध्यक्ष रौनक सेठ, भाजपा नेता जयंती लाल कव्वालिया, एडवोकेट नरेंद्र पाठक, समाज सेवी मनोहर लाल कावड़िया, अर्पण चोपड़ा, महेंद्र नाटा, अशोक जोशी, ओम प्रकाश सोनी, प्रदीप भाई, महिला मोर्चा अध्यक्ष नर्मदा चौरडिया, मनोज सेठ, पंडित हेमेंद्र पांड्या, पार्षद महावीर कोठारी, महेंद्र शाह, कुसर भाई, हकीम भाई, कमलेश टेलर, कपड़िया, शब्बीर भाई, महेश प्रजापत सहित अनेक नागरिक शामिल हुए। नहीं अटैक है। पूर्व तहसीलदार, पूर्व एडीओ अपने यहाँ दवाई के तहसीलदार भी तो यही थे कि एक शोक की लहर हो गई हमारे बीच में। पूरा त्योहार हमारा बिगड़ा है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी। कई बार हमने प्रशासन को भी आग्रह किया, प्रशासन ने भी काम किया होगा, हम लोगों ने भी हिदायत दी होगी, कर गया है। हम सब ने एकत्र होकर के माननीय उपखंड अधिकारी जी को इस संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत करने का मन बनाया। इसमें पूरा नगर सम्मिलित हुआ है। आप सभी छोटे से आग्रह पर पधारे और एक ज्ञापन स्वरूप हम माननीय अधिकारी जी से एक ज्ञापन प्रस्तुत करके नगर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो, यातायात की व्यवस्था को आप लोग सुचारू करें, कानून व्यवस्था को थोड़ा सा सख्त करें और नए लाइसेंस बने, स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था हो, नगर में आए दिन हो रही इस प्रकार की घटनाएं रुके, उसके लिए ज्ञापन तैयार किया। इसके वाचन के लिए हृदय विदारक वाहन दुर्घटना में नगर के एक लोकप्रिय पूर्व नगर पालिका पार्षद श्री केदार भाई बोहरा की मृत्यु हो गई है। इस घटना से समूचा नगर दीपावली जैसे त्योहार पर शोकग्रस्त हो गया तथा प्रशासन के प्रति आक्रोशित है। कुशलगढ़ नगर उप जिला मुख्यालय होकर सबसे पुरानी नगर पालिका वाला नगर है, जहां प्रतिदिन 2000-3000 वाहनों की आवाजाही होती है। त्योहारों के समय करीब 15 से 20,000 लोगों का आना जाना होता है। लंबे समय से नगर वासियों की मांग रही है कि चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस रखी जाए, जिससे तेज चलने वाले वाहनों पर नियंत्रण रहे। यदि दीपावली त्योहार पर भी ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था होती तो संभवतः यह दुर्घटना नहीं होती। कुशलगढ़ नगरवासी सामाजिक समरसता व सद्भाव के साथ प्रशासन को हर क्षेत्र में सहयोग को तत्पर रहते हैं, लेकिन इस दुर्घटना में समूचे नगर को विचलित किया है तथा प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त हो रहा है। उपरोक्त घटनाक्रम और नगर के आक्रोश को देखते हुए निम्न निवेदन है कि नगर के विभिन्न स्थान यथा सब्जी मंडी, पिपली चौराहा, मामाजी चौराहा, नेहरू मार्ग, सुभाष मार्ग,
बांसवाड़ा रोड, थानला रोड, रतलाम रोड, सभी धार्मिक स्थलों जैसे स्थानों पर स्पीड ब्रेकर लगाए जावे। सभी प्रमुख मार्गों व चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे उच्च स्तर के लगाए जावे। ज्यादा भीड़ वाले आवागमन वाले क्षेत्रों में नियमित पुलिस की पेट्रोलिंग हो। अनियंत्रित व बेतरतीब तरीके से चलाने वाले 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को रोककर आवश्यक कार्रवाई की जावे। नए लाइसेंस बनाने हेतु प्रत्येक माह जिला परिवहन अधिकारी का कैंप लगाया जावे। यह कि यातायात व्यवस्था को माकूल करने व नियंत्रित करने हेतु नगर में यातायात चौकी की स्थापना की जावे तथा जब तक चौकी स्थापना न हो तुरंत प्रभाव से प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस नियुक्त किए जावे। समूचे नगर के आक्रोश को देखते हुए सभी बिंदुओं पर तुरंत प्रभाव से बताओ, काम की उम्मीद आप कैसे रखोगे मेरे से? क्या नगर पालिका की सुधार करना, कर्मचारी टाइम पे आए, हॉस्पिटल में गंदगी नहीं हो, इलाज से में करो, ये देखना है खराब मेरे पास ये फीडबैक आया कि बड़े बड़े व्यापारी ये कमेंट मतलब फीडबैक दे रहे हैं कि आपकी बार एसडीएम बड़ा खराब आ गया। और फीडबैक ये आया कि व्यापारियों ने ये कहा कि अब की बार बहुत खराब एसडीएम आ गया है। ये सचिवालय से सर आप कुछ काम करेंगे तो थोड़ी मोटी बुराई आ रही है करके आप मालिक हैं। उप जिला है हमारा और उप जिला के उप जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है ये कि आप इस नगर की व्यवस्थाओं को ठीक ठाक करें। हम चाहते क्या है तो यातायात व्यवस्था ठीक हो। हॉस्पिटल में 32 का स्टाफ है, वहाँ 2 लोग लगे हुए हैं। अभी परसों रात्रि की घटना है कि वहाँ का जो चौकीदार है वह बोतल लगा रहा है और वो भी शराब पिया हुआ है, न उनके पास में ड्रेस है। आपके ट्रैफिक में जो 5000 लोग पटाखों की दुकानों में मैदान में इकट्ठा थे, पुलिस प्रशासन का एक भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। यानी ये मूक दर्शक रह करके देखने का दुष्परिणाम हुआ है कि ये केगार हमारा चला गया। हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहां देखने वाला कोई नहीं, पुलिस है तो चौकी में मात्र 2 है ना। और आप वैसे जहां से आप आए हैं आपकी ख्याति आपने सुनी है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए आप बुरे भी हैं, लेकिन आप बुरे रहिए और बुरे रह करके इस क्षेत्र को सुधारने में एक ऐसा माहौल खड़ा करें कि लोग आपके जाने के बाद याद करें कि कोई एसडीएम आए थे तो आप जैसे आए थे। दूसरा, ये राइडर गाड़ियां जो लगातार चल रही है उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। अभी आप पूरा के पूरा इतिहास निकालो इन पिछले 5 दिनों का तो लगभग 100 से अधिक एक्सीडेंट हुए। परसों मेरी खुद की बालिका को एक राइडर वाला कट मार करके गया, जो पीछे बच्ची बैठी थी उसके पैर में लगी। प्रशासन स्वतः ही संज्ञान नहीं ले सकता है क्या हम एप्लीकेशन लिखेंगे, एफआईआर कटाएंगे, तब जाकर के आप कोई कार्रवाई करेंगे, है ना। वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, वायुयान दुर्घटना हुई, इतने सारे लोग मरे, तो प्रशासन ने इंतजार किया था वहां आकर कि भाई कोई ना कोई एफआईआर कटाएगा और फिर हम आकर के कार्रवाई करेंगे। आप तो अधिकारी, आप सारे अधिकार आपके हाथ में है, तो क्यों ना आप इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करें। एक भी बाइक सवार राइडर नगर में आ कैसे था, उनके एक के पास में लाइसेंस नहीं है। जितनी महिलाएं यहाँ गाड़ियां चला रही उनमें से आप 99% आप देख लीजिए, एक के पास में भी लाइसेंस है ही नहीं, हेलमेट कोई पहनता ही नहीं, बेल्ट कोई लगाता ही नहीं है, और जो बोलता है वो नगर की दृष्टि में बुरा बनता है, जैसा आप पता है। तो मेरा निवेदन है कि आप पूरी शक्ति के साथ, ये नेता भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, प्रशासन अगर कार्रवाई करता है तो आप किसी प्रकार का फोन मत करो कि भाई मेरे भाई का लड़का है छोड़ दो साहब, ये तो मेरा पड़ोसी छोड़ दो। आप किसी की मत सुनिए, आप बुरे हैं तो बुरे ही बने रहे, लेकिन आने वाला समय आपकी वाहवाही करेगा। इस कुशलगढ़ क्षेत्र में बहुत दयनीय स्थितियां हैं। चारों तरफ ईसाई बाहुल्य का क्षेत्र है, बाप पार्टी का आतंक फैला हुआ है। ड्रग्स जितना सप्लाई कुशलगढ़ में से हो रहा है शायद कहीं से नहीं हो रहा है। आए दिन गो हत्याएं हो रही, मांस के ठेके चल रहे हैं कुशलगढ़ में, और प्रशासन बिल्कुल आग बंद करके नींद में मस्ती से सोया हुआ है। मुझे कहने में शर्म है कि इस प्रकार की भाषा में आपके सामने हम बोल रहे हैं, लेकिन मजबूरन यह वक्तव्य हमको आपके बीच में देना पड़ रहा है। आप अभी यहाँ नगर में आए हैं नए, अभी आपने छापा भी मारे 1-2 स्थानों पर, और आपको भी इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा कि एमएलए ने फोन किया होगा, साहब नगर पालिका हमारी है, हाँ ये है ना। तो आप कैसे उपचार करेंगे? तो आप ऊपर लिख करके भेजे जिले में कि आसपास के डॉक्टरों की ड्यूटी यहाँ लगा दीजिए। एक भी डॉक्टर नहीं आया, आप वहां जाकर के देखें, बद से बदतर स्थिति बनती चली जा रही है। आपसे निवेदन है कि कुशलगढ़ के प्रशासन को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करें, और ये छोटी छोटी मांगे हैं जो हमारी, ये कुल मिलाकर के इन 7 दिनों के अंदर अंदर ट्रैफिक व्यवस्था एक बार आप ठीक कर दें। आप इस आपके एसडीएम कार्यालय से लगा करके पिपली चौराहे तक जाकर के देखिए, एटीएम चौराहा, वहां से लेकर थानला रोड और मेन रोड में जो बड़े वाहन निकल करके एक बार फंस जाए तो 15 से 20 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहता है मगरी माता की घाटी के नीचे। तो उसी समय
उसी समय बच्चों का आना जाना होता है, इधर स्कूल की छुट्टी का समय होता है, इधर ट्रैफिक का समय होता है। प्रातःकाल दोनों तरफ लाइनें लगा करके गाड़ियों वाले ऐसे खड़े होता था जैसे रेसिंग करने के लिए यहाँ आए हों। ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर चौराहे के ऊपर कोई भी ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस कम से कम एक तो चौराहे पर हो तो ट्रैफिक की व्यवस्था सुधरे, नहीं तो कई बार वहां पर जाम दिन में 2-4 बार लगता है। सेकेंड, त्योहारों के टाइम पर हजारों की तादाद के अंदर मार्केट के अंदर ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं। मैं चाहता हूं कि टिमेडा बस स्टैंड, पांडवासद बस स्टैंड, रामगढ़ बस स्टैंड और चौराहे पर कम से कम 4 सिपाही तो वहां पर होना चाहिए और 2-4 सिपाही पेट्रोलिंग करते रहे नगर के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर, अपने ड्रेस कोड के अंदर। तो क्योंकि अब कुछ लोग उछंगला टाइप हरकत करने लग गए, स्विच आउट ये मारना, ये बजाना, लड़कियां ग्रामीण की आती उनके पीछे घूमना करना, ये हम देख रहे हैं भी। तो ये स्थितियां बड़ी आगे चल करके दयनीय नहीं बने, तो इसके लिए जो व्यवस्था करें कि 4 बस स्टैंड है वहां पर 4 सिपाही रहे और 4 नगर के अंदर पेट्रोलिंग करते रहे तो शांति बनी रहेगी, डर बना रहेगा। वाहन जो स्पीड से चलते